हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो भैया कल पोस्टिंग नहीं हो सकी। कुछ काम में फंस गया था मैं। तो आज रात को तो हो जाएगी पोस्टिंग। तो जो मैंने कल बोला था वही है कि यहाँ पे आउटसाइड डे पॉजिटिव कैंडल बन गई है। और कल के दिन में मतलब कि आज के दिन में हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी नहीं देखेंगे, स्टैंड फोरकास्ट भी नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल बात थी भी, एकदम कॉमन बात ये थी कि बिहार में नीतीश जी बैठने वाले थे। वहां पे हल्ला बोल चल रहा है कुछ। तो ये पॉजिटिव ही रखेंगे, सिंपल सा था। और यूएस मार्केट ने सपोर्ट दे दिया। यूएस का फ्यूचर सुबह से पॉजिटिव चल रहा है। इतना ही चल रहा है, इससे ज्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चल रहा है। तो जैसे हमारी बात हुई थी पहले कि यूएस मार्केट में यहाँ पे नीचे ये जो जोन है ना, बोला था आपको कि ये जो जोन है वहां पे एक बार रुकने की कोशिश करेगा। तो ये देखो रुका है अभी। तो ये मोटा मोटा पॉजिटिव ही है आज के दिन तो। कल ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो आई थी, लेकिन वापस पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया है। और आज भी पॉजिटिव चल रहा है, तो वही। तो यहाँ पे अपना इसका लाभ मिल गया हमारे मार्केट को। तो कैंडल कैसी बनी है वो जरा देख लो। तो उसके पहले भैया यहाँ अपना मंत्र जाप, डिस्क्लेमर पढ़ ले। यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है आपको। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना करें। तो और भैया नए लोग सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग लाइक वगैरह कर ले, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे। कल तो मैं कमेंट का जवाब नहीं दे सका। अभी पढ़ लूंगा कमेंट आप लोगों की आज रात को। अभी तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन रात को पढ़ के जवाब जरूर दूंगा। तो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना भूलिए नहीं भाई। लाइक तो पक्का करना है ना। तो चलिए, इतना क्लियर बोल दिया था कल आपको कि कल एस्ट्रोलॉजी देखना ही नहीं है, हमें लेवल देखना है। तो ये कैंडल कैसी बनी है भैया, इस कैंडल के ऊपर फोकस करते हैं। देखो नया हाई 277 पुराना हाई है ना। और ये ऑलमोस्ट काफी ऊपर जाके आया है नीचे। आज उसने गैप तो भर दी, वो वाली गैप तो भर दी है और ऊपर जाके नीचे आया है। तो आप देखो ना, तो ये बॉडी ऊपर की वीक और ये वीक ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी ज्यादा है नीचे की वीक, थोड़ी सी ज्यादा। उतनी ही ये वीक है, उतनी ही ये वीक है। तो इसको हम ऐसा मान सकते थे अनडिसिसिव। दूसरी बात, यहाँ पे जो आज लास्ट में सेलिंग आया हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से हो, है ना। तो या तो फिर एक्सपायरी की वजह ना हो, तो जैसा हमने बोला था कि 19-20 को पिवोटल हाई बन जाएगा। तो अगर ये पिवोटल लो नहीं बना है, तो यहाँ पे पिवोटल हाई की एक पॉसिबिलिटी है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना। ऊपर में गलती से भी कल कमिटमेंट नहीं देना। जब तक ये न्यू हाई के ऊपर निकल के स्टेडी नहीं होती है मार्केट, न्यू हाई निकलेगी तो वापस एक बार आएगी नीचे, न्यू हाई को टच करेगी, वहां पे पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगी आपको 5 मिनट में, 15 मिनट में, तब जाके बाय करना। यहाँ पे ऐसा आंख बंद करके न्यू हाई तो अभी भागी जाएगी ऐसा समझ के बाय नहीं करना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है, इसको ऊपर जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। और सरकमटेंसेस इंटरनेशनल लेवल से लेके यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आंख बंद के कमिटमेंट नहीं देना। और कल के दिन ये देखना है कि यहाँ पे भाई अब ये पिवोटल हाई बन जाता है कि नहीं बनता, है ना। अपने लेवल दिखा देगा। तो सिंपल सा है, लेवल में यही है कि ये जो लेवल है, इसके नीचे, ये लेवल के नीचे, ये लेवल के नीचे थोड़ी वीक, ये लेवल के नीचे थोड़ी ज्यादा वीक,
ये लेवल काटती है तो और सिंपल, फिर से समझा, ये लेवल काटती है, ये लेवल के नीचे रहती है वहां तक वीक, ये लेवल काटती है तो और ज्यादा वीक, ये लेवल काटती है तो और ज्यादा, सिंपल सा और कुछ नहीं। हाँ, ऊपर के लेवल देख लेते हैं, बाय में जाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी निकलेंगे, पोजिशन बाय अभी नहीं करना, जोखमी है, इतना समझ के चलो। तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन का डेटा यहाँ पे बहुत सारी पुट आज शॉर्ट हो गई, 26,100 पे और 26,200 पे बराबर से, 300 और 400 पे कुछ नहीं है, फिर 500 पे है पोजीशन। तो यहाँ ट्रैप करने जाए ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, सुबह सुबह यहीं पे ट्रैप ना हो जाए, इतना ध्यान में रख के चलना है ना, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी है, तो ये लोग कहीं ट्रैपिंग में ना आ जाए, वो देखना है, और तो कुछ नहीं है। मोमेंटम वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव ही है। स्ट्रेंथ कल का एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट में आप देखो ना, तो कल मून और मार्स, देखो ये कंबस्ट हो रहा है, मून कंबस्ट है, मार्स कंबस्ट है, ये सब कंबस्ट में जा रहा है भैया, मतलब अपनी उसकी खुद की स्ट्रेंथ नहीं होती है इस दिन, और मून और मार्स का 0 डिग्री एस्पेक्ट हो रहा है, कल शाम को होगा, ये ऑलरेडी आज शाम को हुआ है, राइट, ये एस्पेक्ट मर्क्यूरी का आज शाम को हुआ है, और कल दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी शाम को होगा, सन और यूरेनस, सन और नेपच्यून 180 120 डिग्री, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है कल। कल ये मून मार्स का इंपॉर्टेंट है बहुत, लेकिन मार्केट के बाद है, 0 डिग्री मार्केट बाद, लेकिन ये 0 डिग्री गिन सकते हैं, 3 डिग्री चल रही है तो 0 डिग्री कल मार्केट स्टार्ट होने के बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसा रह जाएगा, तो थोड़ा संभल के चलना है ना, ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है, हो सकता है, होगा ही नहीं, इतना ध्यान में रख के चलना, हमारे लिए तो भाव भगवान ये लेवल तोड़ेगा तो ही हम लोग शॉर्ट में जाएंगे, ऐसा समझ के चलना। स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है भाई, खराब है, पूरा दिन भर खराब है, 1:15 1:30 बजे के बाद फिर जाके 50 के ऊपर निकलती है, वहां तक ऊपर जाके पहले नीचे डीप मारती है, फिर साइड पे हो जाएगी, 50 50 40, 50 40 50 जंप कर रही है, और फिर बाद में ऊपर जा रही है, तो दोपहर के बाद बाइंग का सोचेंगे, मॉर्निंग में तो बाय नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी मार्केट ऊपर है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब भी यही है, स्ट्रेंथ नहीं है, सुबह में मार्केट ऊपर निकलती है तो जल्दी जल्दी फटाफट निकल जाता है, ठीक है, और फिर बाद में टाइम मिलता है कि ऊपर से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, तो 1:30 बजे बाद देखेंगे, या तो फिर नीचे जा रही है मार्केट तो 1:30 बजे बाद शॉर्टिंग से निकल जाएंगे और बाय की देखेंगे, अगर चांस मिलता है तो। स्ट्रेंथ फोरकास्ट को इसी तरह देखना है, बार बार रोज समझाता हूँ। चलिए निफ्टी में क्या लग रहा है, तो निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट टाइम है, एक तो 12 बजे का, 12:10 का, और दूसरा है 2 बजे का, ये दो इंपॉर्टेंट टाइम, 12:10 और 2, है ना, 12:10 2, और यहाँ पे 26,235 उसके ऊपर पॉजिटिव, फिर ये हाई 277 पुराना हाई सितंबर 2024 का, वो रजिस्टेंस, फिर 26,296, और उसके ऊपर 380, लेकिन जैसे मैंने बोला सुबह में जल्दी जल्दी निकले जाएंगे, ये ऊपर जाके नीचे आके सपोर्ट लेती है 12 बजे के बाद यहाँ कहीं, तो फिर बाय की सोचेंगे, और जैसे मैंने बोला आगे कि इसके नीचे चलती है मतलब 26,175 के नीचे थोड़ी सी वीक होगी, और ज्यादा वीकनेस आएगी 130 के नीचे, वहां तक कोई वीक नहीं, तो समझो मॉर्निंग में नीचे चलती है तो यहाँ पे सैलॉन हाई देखते जाएंगे, और फिर यहाँ पे रुकती है कहीं, तो ये अच्छा वाला सपोर्ट है 26,000
90, 26,070, तो वहां पे बाय की सोचेंगे कल एंड, राइट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये लेवल ध्यान में रखो और ये लेवल 26,175 ध्यान में रखो। इसके नीचे फिर ये वाला जोन जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सुबह में क्या हुआ था वही बोला था, और फटाक करके मैंने मैसेज डाल दिया था, भाई हो गया काम खत्म, निकलो। क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट लेके फिर 2 कैंडल थियरी से पॉजिटिव बनी, और यहाँ पे फिर कांस्टेंट ऊपर में, और फिर एकदम से सेलिंग आई। तो ये जो सेलिंग आई है ना, वो थोड़ी सी कॉशियस बना देती है। तो ये देखना है, 175 के ऊपर रहती है वहां तक कोई टेंशन नहीं है, मार्केट ऊपर ही रहेगी। तो 175 देखना है। क्लोजिंग भी नहीं दिया, मैं सोच रहा था लास्ट में क्लोजिंग यहाँ पे आ जाती तो बहुत परफेक्ट हम लोग जज कर सकते कि कल नीचे ही जाएगी मार्केट, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आई। तो हमें देखना है पहला तो 175 वाला क्लोजिंग, और बाद में 130 के नीचे वाला, और फिर ये हिसाब। ओके, तो ये हो गया निफ्टी का। ऊपर के सारे लेवल आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके रखना है तो रख ली, ये सारे बाकी के होंगे आने वाले दिन में, लेकिन एटलीस्ट 277, 296 तक का, और 380, ये लेवल और नीचे के ये लेवल इतने प्लॉट करके रख लो, तो कल आपको आसानी हो जाएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा है। टाइमिंग क्या है कल इसका? 9:45 का एक टाइमिंग आ रहा है सिर्फ, 9:45 का। तो 59,425, और इसके ऊपर ही पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव होगी 59,215। बहुत सिंपल, 59,215 के नीचे नेगेटिव, ज्यादा खराब भी 59,80 के नीचे आएगी। डन, बहुत सिंपल। यहाँ नीचे आएगी, समझो मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो ये वाला जोन था कंसोलिडेट जोन, फिर ये जोन, फिर ये जोन सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इधर कहीं देखते हैं 2 बजे बाद, 1:30 बजे बाद बाय ऑन डीप मिलता है और पॉजिटिव कैंडल स्टिक मिलती है इस टाइप की। तो बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस पहले ये रहेगा, फिर बाद में स्टॉप लॉस रिवर्स करते जाओ। कौन है, बात सिंपल। डन। तो चलिए भैया, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।